जो द्विघात समीकरण है, मिश्रित द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ध्यान देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यह क्या है? द्विघात समीकरण का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सामान्य रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इस रूप में यदि आपको कोई भी इक्वेशन मिलेगा तो समझ जाना है कि वह एक प्रकार का क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब हम इसको हल करने का एक फॉर्मूला बना रहे हैं। ध्यान से सभी को समझेंगे फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। ठीक है, यानी यह जो मिश्रित द्विघात समीकरण है जिसमें द्विघात और रैखिक दोनों का मिक्सचर है, इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, इन दोनों को हम शुद्ध द्विघात समीकरण में बदल करके इसको हल करेंगे। आप ध्यान दो, आपको पहला स्टेप क्या बताया गया था, उसी स्टेप के अनुसार ही हम इससे फॉर्मूला देखो निकालते हैं कैसे। पहला स्टेप क्या बताया गया था? दोनों पक्षों को डिवाइड करना है, कितना से? ए से डिवाइड करना। हम ए से डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्या होगा बताओ? यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बी बाय ए एक्स, और ये प्लस में क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0/ए। पहला स्टेप हो गया। पूरे समीकरण को हम किससे डिवाइड किए? ए से डिवाइड किए। ठीक है, यानी ए से डिवाइड किए। दूसरा स्टेप क्या करते हैं बताओ? दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? बी स्क्वायर बाय 4ए स्क्वायर, दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। तो जोड़ रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए प्लस सी बाय ए। इधर भी जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे? बी स्क्वायर बाय 4ए स्क्वायर, और ये कितना हो गया? 0। इधर भी जोड़ देते हैं बी स्क्वायर बाय 4ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इधर अगला स्टेप क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स और प्लस सी बाय ए जो है इसको उधर ले जाना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस सी बाय। ठीक है, अब देखो इसको किस रूप में तोड़ना है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके लिए हमें, ये तो स्क्वायर के रूप में है ही, इसको भी होल स्क्वायर के रूप में बदलना है। कैसे बदलेंगे? ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस, ये देखो ये बी का स्क्वायर है, ए का भी स्क्वायर है, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं कि नहीं? यानी बी बटा 2a का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यानी बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर जो था, इसको हम क्या लिखते हैं? बी बाय 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 1 को b स्क्वायर से गुना करेंगे तो b स्क्वायर, माइनस 4a स्क्वायर को a से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा? 4a बचेगा, और 4a को फिर c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac बचेगा। ठीक है, अब आगे ध्यान दो, इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पर b बाई ए एक्स है और ये b बाई 2a का होल स्क्वायर है। इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर और प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। बीच में 2 इंटू ए की जगह पर x और b की जगह पर b बाय 2a। क्या देखो, इसको डिवाइड करने पर क्या वापस भी आ रहा है कि नहीं? 2 और 2 क्या होगा? b बटा a और x बराबर, इधर क्या लिखते हैं? बी स्क्वायर बटा 4ac माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। पीछे दिखाई पड़ रहा है? यहाँ से इसके नीचे दिखाई पड़ रहा है? चलो अब आगे देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, अर्थात x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे ध्यान दो, अब आगे क्या करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको लिख दिए, और इधर क्या बच गया है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। अब देखो इधर ये स्क्वायर उधर जा करके रूट, अर्थात x प्लस बी बाय 2a इज इक्वल टू रूट अंडर, पूरे का रूट होगा ये। ठीक है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, x प्लस बी बाय 2a। अब देखो इधर, क्या ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट निकाल सकते हैं क्या? निकलेगा? नहीं निकलेगा, इसको इसी रूप में रहने देते हैं। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अंडर, और नीचे में देखो 4a स्क्वायर है, 4 ध्यान देना 4a स्क्वायर, तो 4 का वर्गमूल 2 और a स्क्वायर का ये। इस प्रकार से यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 होगा कि नहीं? अब बताओ, जब इसका वर्गमूल निकालें तो क्या प्लस में होगा कि माइनस में भी होगा? दोनों में होगा। ठीक है, अर्थात ये प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब अगला काम, ये प्लस है, उधर जाकर क्या होगा, माइनस, अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये प्लस में है, उधर के क्या होगा, यानी माइनस बी बाय 2a, माइनस बी बाय 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, 2a और 2a का एलसीएम, 2a को 2a से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को फिर माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस दोनों। ठीक है, 2a को 2a से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अंडर। ये किसका वैल्यू आया, x का, अर्थात x का आ गया, अर्थात यही क्या है, इस द्विघात समीकरण का मूल है, शून्य नहीं, मूल या रूट। बहुपद रहता है तब उसको क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। अर्थात हमारा यह एक फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, एक फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला को कहते हैं द्विघाती सूत्र। क्या कहते हैं, द्विघाती सूत्र। क्या बन गया फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब ध्यान देंगे, इसके दो शून्य, दो रूट, दो मूल। पहला मूल को हम किससे सूचित करते हैं, अल्फा से। ठीक है, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी, एक बार क्या लेंगे प्लस, एक बार क्या लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, और दूसरा जो शून्य मूल है उसको क्या कहते हैं, बीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा माइनस बी, यहाँ पर क्या लेंगे, एक बार प्लस लिए थे, दूसरा बार माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, इस प्रकार से इतना बड़ा जो हम बना रहे थे बार बार, उसको एक छोटा सा फॉर्मूला के रूप में बदल दिया गया। ठीक है, द्विघात समीकरण ये दिया रहेगा इस द्विघाती सूत्र के द्वारा, इस सूत्र का नाम द्विघाती सूत्र, और इसी द्विघाती सूत्र से डायरेक्ट बस आपको ए बी सी का मान लिखना है, यहाँ पर पुट कर देंगे, आपको दोनों मूल उसका निकल जाएगा।